हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जब भी कोई दो सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसके कुछ साइन होते हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन कलर है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो एक कुछ साइन को देखकर हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है कि आप किसी कंटेनर में, चाहे वो बीकर हो या फिर आपका कोनिकल फ्लास्क हो, उसमें आप 10 ml आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लोगे जो कि एक्वस फॉर्म में है, और फिर उसमें आप एक न्यू आयरन नील जो होता है, लोहे की कांटे, उसमें आप डाल दोगे। पर इस तरह से डालोगे कि जो कांटी है, जो लोहे की कांटी है, वो पूरी तरह से उसमें डिप हो जाए। कुछ देर के लिए इस अरेंजमेंट को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसे छोड़ दोगे। कुछ देर के बाद आप देखोगे जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर है वो होता है आयरन सल्फेट। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं। चेंज इन कलर। एक कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए, उसमें 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू विट्रियोल से बनता है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और ये ब्लू कलर के होते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कुछ क्वांटिटी में ब्लू विट्रियोल लेंगे, और इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। देन वी गेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में इतना ले लिया। अब इसमें एक न्यू आयरन नेल को डीप करेंगे, जो कि ग्रेइश कलर का होता है, बिल्कुल न्यू, इसमें डीप कर देंगे। अब इस अरेंजमेंट को आप कुछ देर के लिए डिस्टर्ब नहीं कीजिए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे, करीब 15 या 20 मिनट के बाद इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीन हो गया है, और ये जो आपने नेल लिया था वो रेडिश ब्राउन कलर का चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर है ये बनता है FeSO4, और ये जो रेडिश ब्राउन कलर है वो होता है कॉपर। कैसे देखिए, केमिस्ट्री में एक एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता है, जो मेटल का एक एक्टिविटी सीरीज होता है। अपर में जितने भी मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, जितने भी लोअर में हम जाएंगे, अपर से लोअर में, उसकी रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करती है। अपर लेवल में रहेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। ठीक है, तो इस तरह से उसका सीरीज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आपका एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जो लोअर लेवल में होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, जो अपर लेवल में होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस केस में देखिए, जो आयरन होता है वो कॉपर से अपर लेवल में होता है। ठीक है, तो जो जितना अपर लेवल में रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, और उसमें इतनी पावर होती है कि वो लोअर लेवल के मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये इसीलिए ये आयरन नेल जो है, इसमें आयरन मेटल है प्रेजेंट है। ये आयरन मेटल सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके हटाएगा, और ये फिर FeSO4 बनाएगा, दैट मीन्स ग्रीन कलर। रिएक्शन हम लोग देखेंगे।
यही कॉपर जो है यही कॉपर जो है इस आयरन नेल में जो है डिपॉजिट होगा। तो इससे हम लोग समझ रहे हैं कि जो कलर में जो चेंज आ रहा है सॉल्यूशन का, उससे ये लग रहा है कि हाँ, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसके एटम रीअरेंज हुए हैं। पहले कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, तो इसका जो ब्लू कलर है वो कॉपर आयन की वजह से होता है, और एक्वस फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, इसका नाम होता है एक्सा एक्वा कॉपर आयन। इसी कारण से ये ब्लू कलर होता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आया है। ये एक्टिविटी सीरीज है मेटल का। इसमें जो भी अपर साइड में रहते हैं यानी टॉप में जो रहते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो बॉटम में होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जो टॉप से जो बॉटम में है इसका जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे आप आयरन देख रहे हो। ये आयरन जो है कॉपर से अपर साइड में है, तो दैट मीन्स ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो अपर साइड में जो भी मेटल होंगे वो लोअर साइड के मेटल को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो चेंज इन कलर में आप लोगों को समझ में आया होगा कि आयरन जो है कॉपर को किस तरह से और क्यों डिस्प्लेस किया। ओके, दो सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होता है, इसका फर्स्ट साइन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, चेंज इन कलर। ये सेकंड पॉइंट जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिकल है। सबसे पहले एक बीकर लेंगे या टेस्ट ट्यूब भी आप ले सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट 6 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड और 3 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे। लेकिन यह मिक्स करने के लिए आप जो है स्टरिंग रॉड का यूज नहीं करके आप उसको थर्मोमीटर से मिक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करना है। जब उस मिक्सचर का टेम्परेचर नोट हो जाएगा तो फिर हम लोग रूम टेम्परेचर को नोट करते हैं। We find that the temperature of the mixture is lower than the temperature of the room. जैसे ही आप उस मिक्सचर के टेम्परेचर को नोट करते हो थर्मोमीटर के हेल्प से, तो आप पाओगे उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है रूम टेम्परेचर से। If we touch the container, we will find that it is cold. और आप जब कंटेनर को टच करते हो तो आप देखोगे कि वो ठंडा है। दैट मीन्स क्या होता है कि जो सब्सटेंस है जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसने हीट एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से लोअर है। दैट मीन्स उसने जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया है। तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा बेरियम क्लोराइड अमोनिया गैस। ये जो अपर एरो है ये गैस को इंडिकेट करता है, और ये वाटर जो कि लिक्विड है। तो बच्चों ये है उसका रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर में दो केस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट में आप लोगों ने देखा कि जो दो सॉल्ट हमने मिक्स किया था वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से लोअर होता है। लेकिन जो सेकंड केस आता है वो फिर डिफरेंट होता है। सेकंड केस में क्या है कि एक बीकर लेंगे, टेक अ बीकर, और उसमें करीब 100 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे, और फिर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं या फिर बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं,
तो करीब 5 ग्राम के करीब क्विकलाइम उसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही आप देखोगे कि उसमें आपने ऐड किया है बर्न्ट लाइम को, अब विगोरस रिएक्शन स्टार्ट, बहुत तेजी से जो है रिएक्शन स्टार्ट होता है। उसमें बहुत तेजी से बबल्स आना शुरू हो जाता है और जैसे ही आप कंटेनर को टच करोगे वो बहुत ही ज्यादा वार्म रहता है। दैट मीन्स क्या है कि ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये हीट को जनरेट कर रहा है। तो जो भी रिएक्शन हीट जनरेट करेगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसका प्रोडक्ट बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है कि आप एक बीकर ले रहे हो, इसमें सबसे पहले आपको कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का बीच आप लोगों को रिएक्शन करवाना है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप वाटर लोगे या फिर आप कैल्शियम ऑक्साइड लोगे, यानी क्विकलाइम लोगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और फिर उसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन जो है एक्सेस विगोरस होगा। इसमें जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको भी हार्म हो सकता है, बहुत स्प्लैशिंग होता है इसमें। तो इसलिए जब भी हम लोग इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड नहीं करते हैं, ये गलत प्रोसेस होता है। ये बीकर है तो सबसे पहले इसमें हम लोग वाटर ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? वाटर। और फिर हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें तब हम लोग जाकर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। तो ये जो है आपका सही प्रोसेस है कि दोनों में किस तरह का हम लोग प्रोसेस करेंगे कि हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिले। तो अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हो, ये गलत प्रोसेस है। वाटर में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है और विगरस रिएक्शन देता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपका कि एसिड के बारे, कि एसिड को वाटर में ऐड करते हैं या फिर वाटर को एसिड में ऐड करते हैं। इसका भी वही आंसर होगा कि आप वाटर ले लो और फिर उसमें आप एसिड को ऐड करो। दिस इज द करेक्ट वे। लेकिन आप एसिड में, ये एसिड है, आप एसिड में वाटर कभी भी ऐड नहीं करो, ये गलत प्रोसेस। इसमें ये हार्मफुल हो सकता है। तो दिस इज, ये गलत है और ये सही है। लोगों को समझ में आया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? इससे कुछ क्वेश्चन भी देंगे जिसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, इसका रिएक्शन इस तरह से होगा। क्विकलाइम है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये स्लैग्ड लाइम बनाएगा क्योंकि इसको सॉलिड स्टेट में मिलता है। ये बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल होता है, दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। ओके, और साथ में ये क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे आशा है बच्चों, आई होप दैट कि आप लोगों को ये समझ में आया है। सेकंड पॉइंट तो हो गया बच्चों। नाउ इसमें एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट जो है जनरेट होता है, ठीक है, जब रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें कि हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द सिस्टम। तो ये कुछ एग्जाम्पल है उसके। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप लोग समझ गए होंगे इसे। इसका प्रैक्टिस का क्वेश्चन हमने दिया है, आप उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।